इंटरनेशनल सिकल सेल एनीमिया दिवस के इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, कुबेर विजय शाह जी और नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है, 1.25 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त मॉडल के रूप में देश में पहली बार ऐसा मिशन प्रारंभ किया गया है। इसे केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। इसे जनजातीय स्वास्थ्य का मुद्दा, आनुवंशिकता से जुड़े जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चुनौती के साथ ही सामाजिक आचरण में बदलाव के मिशन के रूप में भी देखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन की पृष्ठभूमि में अनेक स्तरों पर किए गए वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन रहे हैं। ICMR, ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स, NHM, WHO और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय के विभिन्न आयामों पर अध्ययन किए हैं। मैं जानकर खुश हूँ। आज जो मैं यहाँ आने से पहले कुछ स्टॉल को मैं देख रही थी, केवल एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद भी इसमें रिसर्च करके दवा भी और रिसर्च करके निकाले हैं और दोनों दावा दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनसे मुख्य के रूप में आकलन सामने आया है। सिकल सेल एनीमिया का सबसे अधिक प्रभाव मध्य भारत की जनजातीय पट्टी में है। आज मैंने लिस्ट देख रही थी जो स्क्रीनिंग किया गया है। 17 राज्य 17 स्टेट्स को स्क्रीनिंग किया गया है। उनमें से मध्य प्रदेश और ओडिशा में सिकल सेल रोगियां ज्यादा पाया गया है। अनेक परिवार पीढ़ियों से इस रोग से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें बीमारी का नाम तो
मालूम नहीं था। अध्ययनों से ये भी पता चला कि भारत की जनजातीय समाज सिकल सेल रोग का प्रसार सामान्य आबादी की तुलना में कई गुना अधिक है। फलस्वरूप देश में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, जेनेटिक साइंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। देश के 17 राज्यों में चलाए जा रहे इस अभियान के प्रति राज्यों ने भी पूरी तत्परता से भागीदारी की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय एवं चीफ मिनिस्टर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे आंतरिकता से सहित मिशन मोड में इस चीज को लिए हैं, मुझे लगता है ये जो भी आज जिन लोग ग्रसित हुए हैं उन लोगों का जिस तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। ये पूरी तरह, ये केवल इसी पीढ़ी के नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये शायद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं सभी इसी मंच से मैं सभी राज्यों के अधिकारियों को, सरकार को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये एक इसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको जैसे उन्मूलन किया जाए, पूरा समाप्त किया जाए, इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये क्योरेबल है, ये खत्म हो सकता है, इसके लिए दवा सामने आया है। उसको ग्रहण करने से मुझे लगता है ये देश में और सिकल सेल नाम के कोई बीमारी और आगे भी नहीं आएगी। देवी और स्वजन, मुझे इस मिशन की परिकल्पना ने प्रभावित किया है, इसलिए मैं इस मिशन के 3 प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूंगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल के लीजिए से देखते हैं कि देश में पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या की आनुवंशिक स्क्रीनिंग डिजिटल ट्रैकिंग के साथ की जा रही है। मिशन मोड से जुड़े स्क्रीनिंग का ही परिणाम है कि अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, चिन्हित जा चुकी है, और इस रोग के 20 लाख से भी अधिक वाहक यानी कैरियर भी। इस पूरे अभियान में आपकी लगातार सक्रियता के कारण से हम आज तक के सारे स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड तोड़ करके सच में एक बड़े पुण्य के काम को में लगे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल साहब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्रीमान विजय शाह जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी। इस अवसर पर इस निमाड़ अंचल की हमारी सारी जनता, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका भी नमस्कार करता हूं। नर्मदा महारानी की, ओंकार महाराज की। आज अद्वैत वेदांत के दर्शन के शिरोमणि श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज की इस तपोभूमि में हम सब निमाड़ के धुनी वाले महाराज और साथ ही साथ क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की भी कर्मस्थली के क्षेत्र में ये एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां अपना जीवन धन्य करेगी और हम जन जागरूकता के माध्यम से एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का नाम और जिसका प्रभाव देख करके भविष्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदमों को रोकने का संकल्प आज का ये राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के माध्यम से
महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके सानिध्य में हम अब पुनः ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे राज्य में सच में आज का ये मंच इस प्रकार से भी हमको शोभा दे रहा है कि एक तरफ सादगी, शुचिता और संघर्ष की मिसाल महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच ऐसे पवित्र संकल्प के कार्य को पूरा करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारी है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे तब मंगू भाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है। कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं। जाने अनजाने अभी हमने वीडियो देखा है और उस वीडियो के माध्यम से पीढ़ियों का ये जो जाने अनजाने का न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया, बड़ा काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। आज अपने इस मंच पर ही खासकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति महान नायकों के नाम पर हमने अपनी सरकार की कैबिनेट की है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय उत्सव का हमने नाम दिया है। जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूं तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः ओंकार महाराज की धरती पे मां नर्मदा के आशीर्वाद से महामहिम राष्ट्रपति जी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।